और अब बात कर लेते हैं विवादित बयान की पहचान रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान देकर माहौल गर्म कर दिया है। और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिस पर बवाल मच गया। पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान। ये धर्म के आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। फिर संतों के लिए जहरीली जुबान। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अब हिंदू आस्था पर सियासी बाण। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये पहचान है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब बोलते हैं सनातन धर्म पर चोट करते हैं, जब मुद्दा उठाते हैं धर्म ग्रंथ, धार्मिक स्थल पर जहर उगलते हैं। और एक बार फिर स्वामी मौर्य ने कुछ ऐसा बोला जिससे माहौल फिर से गर्म है। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ धोखा है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहना एक साजिश है, जिस पर साधु संतों ने आपत्ति दर्ज करवाई। यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन और पूजा करे, ये सब कार्य जिसमें हो वो है सबके सब हिंदू हैं। ये करने वाले जितने हैं सब हिंदू हैं। तो हिंदू का व्याख्या जो है वो इसी रूप से की जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो तो उटपटांग बोलता चला आ रहा है। और इसलिए कि जब हम निरादर कर देंगे अन्य वर्णों का, जैसे बिना बेबाक जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर उठाएंगे, कभी हिंदू धर्म पे उठाएंगे, कहीं सनातन संस्कृति पे उठाएंगे। इसके बाद भी सब कुछ करने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राभिषेक कर रहे हैं और वो सनातन और हिंदू पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा संज्ञान में लेकर के और ऐसे व्यक्ति का बयान वास्तव में सुनने योग्य ही नहीं है। हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का बयान न तो सुने और ऐसे बयान को मैंने सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। स्वामी मौर्य को आपत्ति ज्ञानवापी के सर्वे से हुई। स्वामी मौर्य को आपत्ति है रामचरितमानस से, लेकिन पूरे हिंदू समाज से क्या आपत्ति जो सनातन धर्म पर ही चोट कर दिए, जिस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को विवादित बयान देने के लिए चेताया जा रहा है। देखो, विपक्ष जो है ना मानसिक रूप से खोखला हो चुका है। उसकी इतनी संकुचित विचारधाराएं पहले से ही रही हैं, इसीलिए जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया ये आप देख रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा भी है तो जब वो दिन दूर नहीं है कि इनका अस्तित्व बिल्कुल धूल में मिल जाएगा। जो धर्म के खिलाफ बोलने वाले का अधर्मी कहा जाता है और उसके बाद जो है अब उसी की वजह से तो जूता गिर रहा होगा। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में इनके बाप ने भी एडमिशन कराया होगा, मानी जो बोल रहे हैं, तो उसमें धर्म के कॉलम में क्या लिखा होगा। यानी पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद माहौल खराब करने वाले स्वामी मौर्य एक बार फिर उसी पैटर्न पर विवाद को जन्म दे रहे हैं, जिससे खास धर्म के लोगों को साधा जा सके और अखिलेश यादव के MY समीकरण को और पुख्ता किया जा सके। इसके लिए सनातन धर्म पर टिप्पणी से भी नहीं चूक रहे। खैर, स्वामी हैं कि मानते नहीं, लेकिन इतने ज्वलंत मुद्दे पर टिप्पणी उनकी पार्टी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि अब साधु संतों ने स्वामी मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी को भी नसीहत दे दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। स्वामी प्रसाद के बयान पर बीजेपी का वार, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद नाम के आगे मौलाना लगा लें, स्वामी प्रसाद टोपी लगाएं और कलमा पढ़ें। हिंदू धर्म को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिया था, उस पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के ऊपर टिप्पणी की, उन्हें रामायण की चौपाइयों पर टिप्पणियाँ की, उन्हें साधु संतों पर टिप्पणियाँ की, ये आपने सुना होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि मति हल्ली गई है। उनको स्वामी शब्द हटा करके अपने नाम के सामने मौलाना लगाना चाहिए। उनको हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से अगर इतना ही दुराभाव है, इतनी ही नफरत है, तो अपने नाम के सामने मौलाना लगाए, किसी मस्जिद के अंदर जाए, मस्जिद में जाके वहाँ टोपी पहने और वहाँ पे कलमा पढ़े, तब उनको पता लगेगा हिंदू संस्कृति में मुस्लिम संस्कृति में क्या फ़र्क है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सावन झूला मेला अपने चरम पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय रामनगरी पहुंचे हुए हैं। दरअसल रामनगरी में प्राचीन सावन झूला मेला चल रहा है और भगवान रामलला का भव्य मंदिर भी लगभग बनकर तैयार है। ऐसे में रामनगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए परिवहन मंत्री के आदेश पर परिवहन विभाग 28 अगस्त से 31 अगस्त तक 120 अतिरिक्त बसें संचालित कर रहा है, जिससे कि आसपास के जनपदों सहित दूर दराज से अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इसके साथ ही अस्थायी तौर पर अयोध्या धाम में बस स्टेशन बनाया गया है और कर्मचारियों की तैनाती भी की गई ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर और अच्छी सुविधा दी जा सके। मथुरा के रामेश्वर नाथ मंदिर में अमरनाथ की भव्य गुफा बनाई गई है। मंदिर फूलों से सजाया गया है। गुफा में बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। कृत्रिम बाबा बर्फानी के दर्शन भक्तों को कराए गए हैं। दर्शन करने आ रहे भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रही न्यूज़ 18 के साथ।